हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 18, ठीक है बच्चों, और पेज नंबर 19 पर आपको जो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे। और 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, ये हम आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन कराएंगे। और 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं इसके हम टोटल 2 मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपकी एनसीईआरटी में जो डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए और रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए, तो इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और आपके हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले बच्चों रैशनल नंबर के जो वीडियोस आ चुके हैं उसको ज़रूर देख के तब ये वाला वीडियो देखें, ठीक है। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिल रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर बच्चों 7503644171, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा बच्चों, ओनली व्हाट्सएप। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस, ओके। ये चैनल है बच्चों हमारा सीनियर क्लासेस के लिए, 9 to 12 क्लासेस के लिए। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और यहाँ 9 to 12 क्लास के लिए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, ओके बच्चों। लास्ट 9 to 10 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लास 8 का मैथमेटिक्स का क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट क्लास 8 का मिलेगा, मैथमेटिक्स का डिटेल में सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस को वॉच करिए, ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं हम आज की क्लास पर। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 6 को लेते हुए हम स्टडी करते हैं कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। करेक्ट, तो कह रहा है बच्चों राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0। करेक्ट, तो बच्चों -2 और 0 के बीच में आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से जरा चेक करो बच्चों कैसे करेंगे इसको। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है स्टूडेंट्स, और सोचो जरा कि यहाँ पे 0 आता होगा कहीं, ठीक। इंटीजर्स तो आते हैं ना नंबर लाइन पे शो करना। यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, ठीक, और यहाँ पे बच्चों 3 आता है। इसी तरीके से इनफिनिटली हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते रहेंगे। यहाँ पर -1 आता है बच्चों, यहाँ पर -2 आता है, यहाँ पर -3 आता है। तो उसने बोला है कि -2 और 0 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो -2 है, ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये -2 है, पता है आप -2 को बच्चों क्या लिख सकते हो बताइए। -2 को पहले तो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर P कोई इंटीजर होता है, Q भी कोई इंटीजर होता है, और बच्चों Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, अब ध्यान दें -2 अभी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि -2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जवाब है -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। यस सर बच्चों, किसी भी इंटीजर के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। -2/1 का मतलब वापस से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 0 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। 0 के नीचे हमने क्या लगा दिया, 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0/1 वापस से क्या होता है 0। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन, उसने हमसे पूछा था कि -2 और 0 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि -2/1 और 0/1 के बीच में, भाई कोई दिक्कत नहीं है, 0 को क्या लिखा 0/1 और -2 को क्या लिखा -2/1। तो इन दोनों के बीच में यानी कि -2/1 और 0/1 के बीच में अगर हम रैशनल नंबर इंसर्ट कर दें तो मान लिया जाएगा कि वो -2 और 0 के बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, P/Q के फॉर्म में लिखा। 0 को ऐसा क्यों लिखा, P/Q के फॉर्म में लिखा। P इंटीजर है, Q इंटीजर है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। P इंटीजर है, Q इंटीजर है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी रैशनल नंबर में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, -2 को हमने लिखा -2/1। अगर बच्चों किसी रैशनल नंबर में हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, आई रिपीट, अगर किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस रैशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि बच्चों ध्यान दें प्लीज, -2 है, नीचे 0 है। हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर लिया 10,
10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, पहले तो ये देख लेते हैं। -2 × 10 -20, भाई चेक कर लीजिए, 2 × 10 20 और माइनस लग जाएगा, अपॉन 1 × 10 10, ये लीजिए बच्चों। ठीक, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, -2/1 बोलो और चाहे -20/0 बोलो, -20/10 बोलो, बात क्या है, सेम है। सुनो, ये जो नया रैशनल नंबर आ रहा है -20/10 है ना, ये जो रैशनल नंबर है ये -2/1 के इक्विवेलेंट होता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, कोई पूछेगा कि -2/1 को आपने -20/10 क्यों लिखा, तो आप उसको बोल सकते हो कि 0 से 0 कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, -2/1। भाई उतना ही तो आएगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए बस -2/1 को लिखने का तरीका क्या है, -20/10 है, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना अलाउड है, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे कि -2/1 था, अब कोई बच्चा कह रहा सर मैं तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन सर डिनोमिनेटर में 5 से, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ऊपर 10 से कर रहे हो तो नीचे भी 10 से, अगर नीचे आप 5 से कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से करना होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो जनरली जब वो हमसे पूछता है कि 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने, तो जनरली हम 10 से कर लेते हैं, करने को हम 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी हमने 10 से किया। ठीक, चलो अब देखिए बच्चों, इसी तरीके से 0 को आपने क्या लिखा था, 0/1। ओके, अब देखिए 0/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, 0 को 0/1 लिखा और 0/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालोगे, देखो जो आपने -2/1 के साथ किया वही आप 0/1 के साथ करो। क्या करोगे, 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 0 × 10 क्या होता है, 0 हो जाएगा, अपॉन में 1 × 10 क्या होता है, 10 होता है। चेक कर लीजिए, यानी कि बच्चों अब एक तरीके से आपका क्वेश्चन क्या बन गया है, अब एक तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया है -2/1 का इक्विवेलेंट क्या आ गया, -20/10। ठीक, और 0/1 का इक्विवेलेंट, 0/1 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आ गया है, 0/10। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, 0 और -2 के बीच में इंसर्ट करना था, 0 का फॉर्म चेंज करते करते 0/10 हो गया और -2 का फॉर्म चेंज करते करते -20/10 का फॉर्म हो गया। यानी कि अगर आप -20/10 और 0/10 के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट कर दो बच्चों, तो मान लिया जाएगा कि वही रैशनल नंबर -2 और 0 के बीच में भी आते हैं। क्यों सर, क्योंकि बच्चों हमने कोई खास काम नहीं किया है, हमने जस्ट क्या किया, -2 का फॉर्म चेंज कर दिया। भाई चेक कर लो, 0 से 0 कटेगा, -2/1 वापस तो -2 आ जाएगा और 0/10 0 ही तो होता है। तो बस लिखने का बच्चों, नंबर को लिखने का तरीका अलग है और कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब तो आप काफ़ी समझदार हो बच्चों, अब तो आप काफ़ी समझदार हो, करना कुछ नहीं है। एक बात बताइए, नंबर लाइन पे सोचो जरा, नंबर लाइन पे बच्चों कहीं पर भी अगर क्या आता होगा, -20/10 वो लेफ्ट में आता होगा और 0/10 मतलब 0 वो राइट में आता होगा। ठीक है, तो क्या इसके बीच में आप रैशनल नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते हो, सोचो। -20 से पहले क्या आता होगा, -19, तो -19/10। ठीक, -19 से पहले क्या आता होगा, -18/10। ऐसे सोचो, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बच्चों, सुनिए ध्यान से, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिन कमेंट चेक करिए, देख लीजिए बच्चों प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी तो आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ -20 से पहले -19 से पहले -18, फिर आएगा -17/10। ठीक, फिर क्या आएगा, -16/10। ठीक है, फिर क्या आएगा, इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से बच्चों आता जाएगा। लास्ट में क्या था आपके पास, 0/10 था, है ना। तो आप कहाँ तक चल सकते हो, बाकी तो आप समझदार हो। -15/10 आएगा, फिर -14/10 आएगा, फिर -13/10, फिर -12/10, फिर -11/10, फिर -10/10, फिर -9/10। ऐसे करते 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 आप कहाँ पहुँचोगे, 0/10 पे। बहरहाल अभी मोटी मोटी बात यह है कि -20/10 और 0/10 के बीच में हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे, कोई भी 3, तो इनमें से कोई भी 3 रैशनल नंबर आप उठा लीजिए। ठीक है बच्चों, सो कोई भी 3 ले लीजिए इसमें से, तो हम ये और ये ले लेते हैं। ठीक है, बाकी इंसर्ट करने को तो आप बहुत सारे कर सकते हो। ठीक, तो 3 रैशनल numbers between what, -2 and 0, -2 and 0, ये हम आंसर लिख रहे हैं, इस तरीके से आप आंसर लिखोगे एग्जाम में, है ना। 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 0 आर इनमें से कोई भी ले लो, हमने ये वाला ले लिया। ठीक, -19/10, ठीक, कॉमा -18/10 एंड व्हाट, एंड -17/10। ओके, सो
कोई बच्चा ये भी लिख सकता था -19/10 -18/10, फिर उसने -15/10 ले लिया, ये दोनों नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी वर्दी है, आप कुछ भी ले लीजिए बच्चों, कोई भी 3 आपको बताने। अगर वो 4 बोलता हम 4 बताते, 5 बोलता 5 बताते, अगर वो 6 बोलता तो हम 6 बता सकते थे। यहाँ देखिए -14/10 आता, फिर -13, ऐसे ऐसे आता जाता। अब आप समझदार हो, ठीक है बच्चों। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँचते, हम पहुँचते कहाँ पर 0/10 के पास, करेक्ट बच्चों, इस तरीके से, ठीक। कहिए तो मैं आपको पूरा करके दिखा दूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ क्या क्या आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, लास्ट में क्या था, लास्ट में था 0/10 ना, हाँ। तो फिर आएगा -12/10, फिर आएगा -11/10, फिर आएगा -10/10, ठीक है बच्चों। फिर आएगा क्या, -9/10, फिर आएगा -8/10, ठीक। फिर आएगा -7/10, ठीक है बच्चों। फिर आएगा -6/10, फिर आएगा -5/10, फिर आएगा -4/10, ठीक। अब थोड़ी सी जगह नहीं है तो इसको हम हटाते हैं। फिर -3/10, फिर -2/10, फिर आएगा -1/10, और -1 के पहले क्या आता है, 0, तो 0/10। यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो देखा 0/10 यानी कि 0 और -20/10 यानी कि -2 के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर आ गए। अब इसमें से अब वो कितने पूछ लेगा एग्जाम में आपसे, 2, 3, 4, 5 और कितने पूछ लेगा, इसमें से आप कुछ भी लिख दीजिए, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 7, कह रहा फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। तो मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनिए। अभी जो लास्ट में हमने किया था एग्जांपल नंबर 6, उसमें क्या बोल रहा था कि -2 एंड 0 के बीच में हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि -2 को हमने क्या लिखा था, -2/1, और 0 को हमने क्या लिखा था, 0/1, करेक्ट। अब -2/1 और 0/1 में बच्चों डिनोमिनेटर सेम था 1 1, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं सेम है, चेक करो। -5 के नीचे 6 है, लेकिन 5 के नीचे 8 है। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को सेम करिए, ठीक है बच्चों। फर्स्ट स्टेप, अच्छा इस क्वेश्चन के भी टोटल 2 मेथड्स हैं, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है बच्चों। यानी कि इसके नीचे भी वही आना चाहिए, इसके नीचे भी वही आना चाहिए, मतलब समझो। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं नोट लगा दे रहा हूँ आपकी कॉपी में, नोट करिए। मेक द डिनोमिनेटर सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द DR, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, DR का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। मेक द डिनोमिनेटर सेम। सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करिए। कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहे हैं इसका एलसीएम ले लो बच्चों, ठीक। सो 8 और 6 का बच्चों एलसीएम ले लीजिए, या 6 और 8 का एलसीएम तो लेना सभी बच्चों को आता होगा। देखिए 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक। 2 3 ज़ा 6, फिर 2 2 ज़ा 4, ओके। 2 3 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, और यहाँ 3 आएगा, ठीक। फिर 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 1 आएगा, ठीक है बच्चों। सो आप देख सकते हैं यहाँ से एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 और 8 का कितना, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। 2 × 2 × 2 × बच्चों 3, ठीक। चेक कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये लीजिए बच्चों एलसीएम आ गया 24। अब क्या करना होता है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, तो इसका भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इसका क्या मतलब होता है, अभी मैं बताता हूँ, रुक जाइए। फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, शॉर्ट में लिख दिया नंबर्स को नॉस, ठीक है ना। फाइंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक। -5/6 का रैशनल नंबर निकालो, मतलब -5/6 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और 5/8 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये कैसे निकालते हैं आइए हम आपको बताते हैं। देखिए हम लिखेंगे -5/6, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर -5/6 को फिर लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जो एलसीएम आया है ना, जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को उठाकर आप डिवाइड लगाओगे किससे, इस जो भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 6 से, ठीक। तो 24 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, 6 से, लगाइए। 6 4 ज़ा कितना होता है 24, ठीक। तो 24 को उठा के आपने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाया, क्वोशंट कितना आया 4। जो क्वोशंट आता है उससे उठाकर, क्वोशंट को उठाकर इसके रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में, यानी क्वोशंट 4 आया था तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ अब देखो बच्चों 5 4 ज़ा होता है 20, ठीक। और ये वाला माइनस ऐसे ही आगे आ जाएगा। नाउ 6 4 ज़ा कितना होता है 24, ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक, तो इस तरीके से -5/6 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो -20/24 है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। कोई पूछेगा ये क्या कर दिया आपने, तो उसको बोलना कि भाई देखो -20/24 को अगर हम काटे वाटे है ना, 4 से जाएगा, 4 6 कट करें अगर, 4 6 24, 4 5 हाँ, तो ये माइनस बचेगा, माइनस उसको बोलना कि भाई देखो वापस से -5/6 ही तो आ जाएगा। इसका मतलब कि -5/6 को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, -20/24 है। करेक्ट। इसी तरीके से बच्चों जो दूसरा रैशनल नंबर है उसका भी आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड रैशनल नंबर है आपके पास 5/8। ठीक, सो ध्यान दें बच्चों, हम क्या करेंगे, हमारा जो एलसीएम आया है, ठीक है 24, उसको उठा के हम 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो सेकंड रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर क्या है 8 है। सो 8 3 ज़ा 24, क्वोशंट कितना आ गया 3, तो 3 से उठा के हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/8 लिखा। ठीक, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे किया। अब आप ध्यान से चेक करो, 5 3 ज़ा कितना होता है 15 अपॉन 8 3 ज़ा कितना होता है 24। नाउ स्टूडेंट्स कोई पूछेगा कि 5/8 को आपने 15/24 क्यों लिखा, तो उसको आप बोलोगे कि भाई देखो 15/24 को अगर हम कैंसिल करें है ना, सो 5 3 ज़ा 15, नहीं 5 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, तो वापस से कितना आ जाएगा 5/8। यानी कि बच्चों 15/24 को लिखने का तरीका क्या है 5/8 है। करेक्ट, या 5/8 को लिखने का तरीका क्या है 15/24, यानी कि 5/8 लिखो या 15/24 लिखो, बात क्या है सेम है। ओके चलो, बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसने हमसे क्या पूछा था, ठीक है इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, उसने हमसे बच्चों क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड एनी 10, ध्यान से चेक करो, एक बात तो मैं लिख लेता हूं यहां पर कि भाई -5/6 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो कितना है -20/24 है। इसी तरीके से 5/8 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो कितना है 15/24 है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये सारे नोट्स, वीडियो रिवर्स करके नोट कर सकते हो। बच्चों देखिए, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। बात समझो, देखो बच्चों उसने हमसे -5/6 और 5/8 के बीच में 10 रैशनल नंबर पूछे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, -5/6 का क्या मतलब है, -5/6 का मतलब है -20/24। करेक्ट, यानी कि -5/6 की जगह मैं अपने मन में सोचूंगा कि इसका इक्विवेलेंट क्या है -20/24। ठीक, और 5/8 का मतलब मैं सोचूंगा क्या 15/24। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। अब उसने आपको इन दोनों के बीच में पूछा था, आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालो या फिर इनके इक्विवेलेंट के बीच में निकालो, बात क्या है सेम है। ओके, यानी कि आपको अब -20/24 और 15/24 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक, और इन दोनों को देखिए, इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब तो आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो आराम से। कैसे, चेक कर लो बच्चों, -20 के पहले क्या आएगा -19/24, उसके बाद -19 से पहले -18/24। ठीक, उसके बाद -17/24, उसके पहले -16/24, उसके पहले -15/24, उसके पहले -14/24। ऐसे करते करते आगे भी आप जा सकते हो। देखो मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। 15/24 को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे ये 15/24 था, है ना, यानी कि 15/24 और -20/24 के बीच में निकालना था, और 15/24 का इक्विवेलेंट क्या था 5/8, यानी कि 5/8 और -5/6 के बीच में निकालना था। अभी और चलो, यहाँ तक पहुँच गए, -14 आ गया, फिर -13/24, फिर -12/24, फिर -11/24, फिर -10/24, फिर -9/24, फिर अब तो आप समझदार हो बच्चों। ठीक, फिर क्या आएगा -8/24। हाँ, फिर क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो लास्ट में आएगा 5/24, उसका ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो एंड करना है। ठीक, तो -8 के बाद आएगा -7/24। अब यहाँ पे जगह नहीं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो फिर आएगा -6/24। ठीक, फिर आएगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ जगह नहीं है ना, -6/24। ठीक, उसके बाद आएगा -5/24, उसके बाद आएगा -4/24, उसके बाद आएगा बच्चों -3/24,
उसके नेक्स्ट मतलब उसके प्रीवियस आएगा -2/24, है ना। फिर उसके पहले आएगा -1/24, फिर आएगा -1 से पहले क्या आता है नंबर लाइन पे, इंटीजर 0/24, ठीक। फिर आएगा 1/24, फिर आएगा 2/24, है ना भाई, 0 1 2 3, है ना। फिर आएगा 3/24, फिर आएगा क्या 4/24, है ना। और फिर आएगा क्या 5/24, जो कि आपका नंबर था इसके और इसके बीच में हमें, इसके -20/24 और 5/24 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने थे कितने, 10। हमने देखिए कितने सारे निकाल दिए, बहुत सारे, ये तो 10 से भी ज़्यादा आ गए। अब इसमें से आप कुछ भी आंसर लिख दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे आ गए। तो हमें केवल 10 रैशनल नंबर बताने थे बच्चों, ठीक। तो आप अपना आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, आंसर लिखोगे आप एनी 10, एनी, ये आंसर लिख रहे हो ऐसे, है ना, एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8 आर व्हाट। इसमें से उठा के बच्चों कोई भी 10 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। तो हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो आर -19/24, हाँ, -18/24, ठीक, -17/24, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है -16/24, फिर नेक्स्ट है -15/24, फिर नेक्स्ट है -14/24, फिर नेक्स्ट है -13/24, फिर नेक्स्ट है -12/24, फिर नेक्स्ट है -11/24, फिर नेक्स्ट है -10/24। एंड कर दीजिए, बस हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर वो 10 से ज़्यादा मांगता तो हम आगे भी लिखते चले जाते, करेक्ट बच्चों। तो इस तरीके से हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम डिफरेंट रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करते हैं, ओके बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको बात पे समझ में आई होगी। अब इसका बच्चों आप देखोगे पेज नंबर 18 पे एनसीईआरटी में नीचे हेडिंग लगी हुई अनदर मेथड। तो इसका एक और मेथड है जिसको हम मीन मेथड बोलते हैं, तो वो मेथड भी हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, है ना। इसमें हम दोनों मेथड आपके डिस्कस करेंगे कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, करेक्ट। तो देखिए एक मेथड होता है बच्चों मीन मेथड, ठीक है, जो कि आपने 7th क्लास में शायद पढ़ा होगा। कौन सा मेथड, मीन मेथड, 7th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। मीन मेथड, विद द हेल्प ऑफ मीन मेथड 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। ध्यान से चेक करो बच्चों, पहले इसकी स्टडी करते हैं हम। मान लीजिए कि आपके पास 2 रैशनल नंबर है ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड बी, ओके। तो 2 रैशनल नंबर है ए एंड बी, ठीक। तो इनके बीच में आने वाला जो रैशनल नंबर होगा, एक रैशनल नंबर, ठीक, वो होगा a + b/2। आई रिपीट, इनके बीच में आने वाला, ए और बी के बीच में आने वाला कोई एक रैशनल नंबर क्या होगा, a + b/2, ठीक है। मतलब हमने ए का और बी का मीन निकाल लिया। मीन निकालना आता है आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई, मीन निकालना आता है बच्चों आप लोगों को, हाँ, मीन या फिर अर्थमेटिक मीन, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन, ठीक है बच्चों। सो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है जितने भी नंबर दिए सबको ऐड कर दो, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन हो, यानी कि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, एनओ का मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें, अगर हमने आपसे बोला कि 2 रैशनल नंबर है ए एंड बी, इसका मीन निकालो, तो आप बोलोगे इन दोनों का सर सम कर दो। क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक। सो a + b और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल 2 है, 1 2 भाई, ए आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, बी आपकी सेकंड है, तो टोटल 2 ही ऑब्जर्वेशन तो है, तो डिवाइडेड बाय 2। तो देखा आपने, ए और बी के बीच में आने वाला जो रैशनल नंबर होगा वो a + b/2 होगा, सच दैट ये जो a + b/2 होता है ये a से तो ग्रेटर होता है, बट ये b से क्या होता है, लेस होता है, ठीक है बच्चों। सच दैट a + b/2 इज ग्रेटर देन a, यानी कि a + b/2 a से तो बड़ा होगा, लेकिन a + b/2 इज लेस देन b, यानी कि a + b/2 b से छोटा होगा। अब एग्जांपल देता हूं तब आपको क्लियर होगा, ठीक। तो एग्जांपल नंबर 8 करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल। सो बच्चों आपकी बुक से हमने एक सिंपल एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी से, कह रहा है कि फाइंड आ मतलब 1, है ना, फाइंड आ रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ओके।
सो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, ए होगा और बी होगा। तो ए की जगह इसने 1 दिया है, यानी कि फर्स्ट रैशनल नंबर है, और बी आपका सेकंड रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, हमने पढ़ाया था ना आपको, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 और 2 इंटीजर्स हैं या फिर रैशनल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। 1 को क्या लिख सकते हो 1/1, 2 को क्या लिख सकते हो 2/1, तो ये भी तो रैशनल नंबर है ना। सो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो कुछ मत करो, क्या करेंगे हम a + b/2, यानी कि हम क्या करेंगे 1 + 2/2, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बस खत्म। ठीक, तो आप चेक कर लो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ ऐसे करके निशान लगा दो, इस नंबर को यहाँ पे कॉपी कर लो, यहाँ करके ऐसे, मतलब ये जो 1 + 2 होगा है ना, ये 2 से क्या है छोटा है, यानी कि b से क्या है छोटा है, लेकिन a से बड़ा है। ठीक, तो 1 + 2/2 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। अब ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये लीजिए, और 3/2 का अगर आपको मतलब पता हो तो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा। 3/2 का मतलब 1.5। अब आप चेक कर लो बच्चों, वो सही तो कह रहा था कि यहाँ पे ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन आएगा, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे जो आएगा वो ए से तो बड़ा होगा या लेकिन बी से छोटा होगा। चेक कर लीजिए, 1.5 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। 1.5 1 से तो बड़ा होता है, लेकिन 2 से क्या होता है छोटा होता है। बहरहाल बच्चों आपको रैशनल नंबर बताना था जो कि p/q के फॉर्म में होता है, तो ये देखिए 3/2 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आता है। ये 1.5 आपको नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया जस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2 इज, हमारा आंसर है यहाँ पर आंसर है आ रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2 इज व्हाट 3/2। ओके, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चों को ये ग्रेटर देन वाले लेस देन वाले ऐसे साइन नहीं समझ में आ रहे ना, परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं करना है। जो 2 नंबर दिए हुए हैं उसको उठा के ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, बस। जैसे कि 1 और 2 दिया था, कुछ नहीं करना, 1 + 2 करो, उठा के 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही दिए गए नंबर्स के बीच में आने वाला रैशनल नंबर होगा, खत्म, बस। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक और सवाल दिया, ठीक, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। अब बताओ इन दोनों के बीच में आने वाला रैशनल नंबर बताइए, कैसे बताओगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक, यानी कि 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, खत्म। 3 + 4 कितना होता है 7, 7/2 लो, यानी कि 7/2 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में आता है, ठीक है। ओके, यानी कि ये जो 7/2 होगा ये 3 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 4 से लेस होगा। आप चेक भी कर सकते हो, 7/2 का मतलब होता है 3.5, इसका मतलब ये 3 से ग्रेटर है और 4 से क्या है लेस है। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ है। ओके, अब 7/2 का डेसिमल फॉर्म तो लिखना नहीं है हमें, ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे, बस हम सिंपल बता देंगे 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर है 7/2, ठीक है। अब सुनो, आगे की बात सुनो बच्चों, क्या इस मेथड से आप और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो? अभी तो हमने 1 और 2 के बीच में एक ही रैशनल नंबर निकाला, दैट इज 3/2। क्या और भी निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं। पता कैसे? सुनो ध्यान से, देखो 1 आ गया, 1 से ग्रेटर 3/2 आ गया, और 3 से ग्रेटर 2। अभी 1 और 2 के बीच में एक ही रैशनल नंबर है। अब अगर आपको और भी रैशनल नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच में, तो पता है क्या करो? आप क्या करो, 1 और 3/2 का मीन निकाल लो, या तो आप 3/2 और 2 का मीन निकाल लो। बात समझो समझो समझो। वो कह रहा है कि भाई और रैशनल नंबर बताओ इसके बीच में, तो कुछ नहीं किया मैंने 1 और 3/2 को ले लिया, 1 और 3/2 को ले लो, ऐड कर दो, और जो आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, बस। 1 को ले लो, 3/2 को ले लो, उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो 1 और 3/2 के बीच में आने वाला रैशनल नंबर होगा। दिखाता हूं कैसे। 1 + 3/2 कितना होता है बच्चों? इसको आता है सॉल्व करना आपको? ये देखिए 1 + 3/2 कैसे सॉल्व करते हैं? 1 के नीचे 1 अज्यूम कर सकते हैं, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, 2 × 1 करोगे 2 आएगा, और प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 × 1 = 3। ये लीजिए 3 + 2 होता है 5/2, यानी कि 1 + 3/2 को सॉल्व किया 5/2 आ गया, इसको ऐड किया तो ऊपर कितना आ गया 5/2। ओके, और नीचे कितना बच रहा है डिनोमिनेटर में 2, चेक कर लो, 1 + 3/2 5/2 हो गया, अपॉन में क्या है 2 है, ठीक। उसके बाद बच्चों अब बहुत सारे बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास ऐसा फॉर्म हो a/b/c,
a बाय b बाय c, तो ये b आके नीचे मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब ये बन जाएगा, पता है क्या, ये बन जाएगा a बाय b इंटू सी। लो, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें a बाय b बाय c, ये नीचे वाला आके यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बाय ये वाला नंबर जो 5 के नीचे आके नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 आके नीचे 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। सो 5 बाय 4, ये देखिए। अब आपने देखा 1 और 3/2 का हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था, यानी कि 1 और 3/2 के बीच में फिर से एक रैशनल नंबर आ गया, कौन है वो, 5/4। तो अब हम लिख सकते हैं 1 और 3/2 के बीच में एक और रैशनल नंबर आ गया, कितना आ गया, 5/4, है ना, और लास्ट में 2 तो है ही। इस तरीके से देखा आपने, अर्थमेटिक मीन वाले मेथड से हमने 1 और 2 के बीच में टोटल 2 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए, कौन कौन, 5/4 और 3/2। अब इसी मेथड का यूज करते हुए आप 1 और 2 के बीच में काउंटलेस इनफाइनाइट रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, अब 5/4 और 3/2 का मीन निकाल सकते हो, उसको इन दोनों के बीच में फिल कर सकते हो, या फिर 3/2 और 2 का मीन निकाल के 3/2 और 2 के बीच में फिल कर सकते हो, या फिर 1 और 5/4 का अर्थमेटिक मीन निकाल के इनके बीच में फिल कर सकते हो। फिर कुछ आएगा, फिर 2 नंबर लेके उनका अर्थमेटिक मीन निकालोगे, ऐसे काउंटलेस टाइम आप करते जाओगे, तो और आपको यहाँ पर अर्थमेटिक मीन बार बार मिलता जाएगा, जो कि दिए गए रैशनल नंबर्स के बीच में आने वाला रैशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए, अब बच्चों इसी का यूज़ करते हुए, इसी मेथड का यूज़ करते हुए हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करते हैं, करेक्ट बच्चों। अब देखिए उसने क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 8 में, ठीक। उसने एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला कि फाइंड आ का मतलब 1, आ का मतलब 1 होता है, ठीक है, यानी कि 1 रैशनल नंबर निकालना है हमें 1/4 और 1/2 के बीच में। तो कुछ नहीं करना है बच्चों आपको, ठीक, ये 1/2 है, ठीक, और ये क्या है, सॉरी पहले 1/4 है, ठीक, और फिर क्या है 1/2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें, अब इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दो बस, ठीक है। सो मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन बोलो, मीन बोलो, बात कैसे, मीन ऑफ 1/4 एंड व्हाट 1/2। हाँ बच्चों बताइए मीन कैसे निकालते हैं। हाँ, दोनों नंबर को ऐड कर दो और उठा के जो आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/4 प्लस 1/2, ठीक, 1/4 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। अब आपकी बुक में ऐसे लिखा है 1/4 प्लस 1/2, यहाँ पे ऐसे लिखा है इन्होंने डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, आता है करना। 4 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, सॉरी 2, आई एम वेरी सॉरी 4 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4 को 4, देखो यहाँ 4 है, और 4 को ये 1/4 के डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और प्लस एलसीएम कितना आया है 4 और 2 का 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही तो पढ़ा है ना आपने, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। नाउ 1 इंटू 1 होता है 1, और प्लस 1 इंटू 2 होता है 2, अपॉन में क्या है 4 है, और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। 1 प्लस 2 कितना होता है 3, यानी कि 3/4 आ जाएगा यहाँ, 3/4, और डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है 2। अब सुनो, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताता हूँ। पहला मेथड देखिए, 3/4 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 3/4 डिवाइडेड बाय 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 डिवाइड की जगह आप क्रॉस लगाएंगे, भाई जब भी डिवाइड करते हैं तो हमें कैसे पढ़ाया गया है, डिवाइड को हटाकर क्रॉस लगाओ और नेक्स्ट वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख दो और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक। नाउ 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, लीजिए आंसर कितना आएगा 3/8। ये इसका फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का। सेकंड मेथड क्या है वो हम आपको कहीं और डिस्कस कर देते हैं बच्चों। कहाँ पे डिस्कस करें इसका सेकंड मेथड, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें इसका सेकंड मेथड डिस्कस। चलो सेकंड मेथड में आप इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे, ये क्या लिखा हुआ है 3/4, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके लिखा हुआ है ना। इसको आप ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो, लिखो 3/4 है ना, और ये वाला जो डिवाइड है इसकी जगह बार लगा दो, इसको हटा के ये वाला बार लगा दो, 3/4 और ये डंडा ऐसे लगा दो, बार बोलते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 2। और मैंने आपको क्या बताया था, ये नंबर आके यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है, तो लो 3 बाय और 4 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा 2 में, 4 2 में, सो ये आ जाएगा 3/8। तो इस तरीके से इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे, यानी कि बच्चों 3/4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर कितना आ रहा है
3/8 आ रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था कि 1/4 यानी कि a की वैल्यू कितनी थी 1/4 एंड b की वैल्यू कितनी थी 1/2 है। इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर डालना था, ठीक है। तो वो रैशनल नंबर a + b/2 करके कितना आया 3/8, यानी कि हमारा नंबर क्या है 3/8 है, जो कि ग्रेटर होगा किससे a से यानी कि 1/4 से, और लेस होगा किससे 1/2 से, करेक्ट। अब आपको ये सब नहीं दिखाना है कि कौन किससे ग्रेटर है कौन किससे लेस है, बस आप सिंपल अपनी कॉपी में लिखोगे कि 3/8 इज अ रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने हमसे एक ही रैशनल नंबर बोला था इसलिए हमने एक ही निकाला, ठीक है। अगर और भी बोलता तो हम क्या करते 3/8 और 1/4 का फिर से मीन निकाल के यहाँ पे इंसर्ट कर देते। अब सुनो, अब बच्चे कह रहे हैं सर क्या हमेशा ही मीन वाले मेथड से करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, करेक्ट। जैसे कि मान लीजिए बच्चों इसी क्वेश्चन को हम पुराने वाले मेथड से भी कर सकते थे, वो भी आइए हम आपको डिस्कस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम पुराना जो अभी हमने मेथड पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो यूट्यूब पे, तब तो पुराना वाला मेथड आपको एग्जाम्पल नंबर 7 में पढ़ाया गया था, है ना बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप पिन कमेंट में चेक करिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सुनो ध्यान से बच्चों, देखिए पुराना मेथड क्या था, ये हमने लिखा 1/4 और लिखा 1/2। फिर क्या करेंगे 1/4 और 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 2 2 जा, हाँ 2 1 जा और 2 1 जा और 1 जा, यानी कि बच्चों एलसीएम कितना आ गया 4 और 2 का, 2 2 जा 4 आ गया, ठीक। जो एलसीएम आता है उसको उठा के हम डिवाइड करते हैं किसके, पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो क्या करेंगे इस 1/4 को 1 से, इसके मतलब 1/4 को 1 से न्यूमरेटर में और 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 और 4 1 4, करेक्ट। उसके बाद ये 1/2 है, तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालोगे। कैसे निकालोगे, चेक करो बच्चों, यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम को उठा के क्या करेंगे, एलसीएम को उठा के इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, क्वोशंट कितना आएगा 2, और जो क्वोशंट आ रहा है उसको उठा के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 1 2 ज़ा 2 अपॉन 2 2 ज़ा 4, चेक कर लो, यानी कि 1/4 का इक्विवेलेंट तो 1/4 ही आ गया और 1/2 का इक्विवेलेंट क्या आ गया 2/4, यानी कि दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ऐसा किया है। यहाँ पर देखो 1/4 था, इसके डिनोमिनेटर में 4 था, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 2 था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम अब हो गया 1/4 और इसके नीचे 2/4, यानी कि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इसका मतलब 1/4 और 2/4 के बीच में आपको क्या इंसर्ट करना है, रैशनल नंबर। लेकिन 1 और 2 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है, 1 और 2 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं आता है। तो अब क्या करें सर, अब हम फिर से फर्दर क्या करेंगे, अब हम फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हमने बच्चों क्या किया, हमने 1/4 में 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। 10 से हमेशा हम लगभग 10 से ही करते हैं, मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है ना। और किसी रैशनल नंबर में अगर 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × 10 10 और 4 10 सा कितना हो गया 40। यहाँ पे चेक करो 2/4 में भी यही काम कर लो आप, क्या 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो। 2 × 10 कितना होता है 20 अपॉन 4 × 10 कितना होता है 40। कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया, तो जवाब है 0 से 0 कटेगा वापस 1/4 आ जाएगा, ठीक। और 0 से 0 कटेगा वापस 2/4 आ जाएगा, यानी कि 2/4 का इक्विवेलेंट फिर से क्या आ गया 20/40 और 1/4 का इक्विवेलेंट क्या आ गया 10/40। यानी कि बच्चों अब आपको 10/40 और 20/40 के बीच में क्या निकालना है, रैशनल नंबर, करेक्ट। सो 10/40 और 20/40 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने, एक ही पूछा था, अब आप बहुत सारे बता सकते हो। चेक कर लो बच्चों, आप यहाँ पर बहुत सारे रैशनल नंबर बता सकते हैं। चेक करिए, 1 सेकेंड, जरा मैं इसकी बैटरी लगा दूँ अपने कैमरे की, नहीं तो ये बंद हो जाएगा बच्चों। 1 सेकेंड प्लीज़ वेट करिए। ओके नाउ अब ठीक है। नाउ देखिए बच्चों, अब 10/40 और 20/40 के बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं। 10 के बाद 11/40 आएगा, हाँ 11 के बाद 12/40 आएगा, ठीक। और 12/40 के बाद कितना आएगा 13/40, ठीक। इस तरीके से आता जाएगा, फिर 14 15 16 है ना। तो अब आप लिख लेना कहाँ तक 19, इस तरीके से आता जाएगा। डॉट डॉट कर दिया मैंने, 3 डॉट लगा दिए और 20 से पहले लास्ट में क्या आएगा 19/40,
करेक्ट, समझ गए ना। 13 के बाद 14/40, 15/40, 16/40, 17/40, 18/40, इस तरीके से। तो अब इसमें से आप कोई भी एक रैशनल नंबर बता दो, हाँ, क्योंकि 10/40 का मतलब क्या है, 0 0 कटेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/4 ही तो है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 से 0 कटेगा, 2/4 आएगा, हाँ, 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि वापस 1/2 ही तो आएगा, यानी कि 1/2 और 1/4 के बीच में ही तो आने वाला रैशनल नंबर है ये। अब बच्चे बोलेंगे सर पहले वाले से आंसर नहीं मैच कर रहा है 3/8, इसमें आंसर मैच करे चाहे ना मैच करे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई रैशनल नंबर ऐसा होगा, ठीक है बच्चों, जो कि 3/8 के इक्विवेलेंट होगा। चेक कर लो, 12/40 क्या है, 12/40 क्या है, ये देखो 12/40 क्या है, 4 3 12 और 4 10 40, है ना। अच्छा ये 3/8 आ गया, कोई बात नहीं है, 4 3 हाँ 3/8, इसमें से कोई ना कोई बच्चों ऐसा होगा, है ना। अब हमने देखा नहीं, इसमें कोई ना कोई तो ऐसा नंबर होगा, ठीक है। बहरहाल ये सब आपको नहीं देखना है, जैसे कि यस 15/40 आ रहा होगा ना कि कहीं बीच में, चेक करो, 5 3 15 और 5 8 40, लो चेक कर लो, यानी कि 15/40 जो कि इन दोनों के बीच में ही आता है, 15/40 का ही फॉर्म है सिंप्लीफाई होके 3/8, इसलिए हमारा आंसर कितना आया था 3/8। ओके, बहरहाल आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करने से आप इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर बता सकते हैं, और मीन मेथड से तो आप एक बता सकते हैं, फिर से आप एक और बता सकते हैं, लेकिन बार बार उसमें मीन निकालना पड़ेगा। तो जो आपको पसंद है वो कर लो, यानी कि अगर उसने एक ही रैशनल नंबर पूछा है तो हम मीन मेथड से करेंगे, अगर बहुत सारे रैशनल नंबर पूछे हैं तो हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के ये वाले मेथड से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स आप देखिए एग्जांपल नंबर 9, ओके, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ओके, तो अभी अभी बच्चों आपने देखा था कि हमने 1 रैशनल नंबर, एग्जांपल नंबर 8 आपने देखा था, उसमें हमने 1/4 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट किया था, वो 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने की बात कर रहा है, और लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको बता चुका हूं, बट फिर भी यहाँ पर ना मीन मेथड से आपकी बुक में किया है, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 पे, तो मैं मीन मेथड से करूंगा और 1/4 और 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाऊंगा, उनको नंबर लाइन पे इंसर्ट भी करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मीन मेथड की हेल्प से करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपकी बुक में किया, करने को आप कैसे भी कर सकते हो। हालांकि बच्चों देखिए आपकी बुक में 1/4 और 1/2 के बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे इंसर्ट करने के लिए बोला नहीं गया है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया, बट हम करके दिखाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए, ठीक है बच्चों। सो नाउ सबसे पहले 1/4 और 1/2 का हम मीन निकालेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड है, मीन मेथड, करेक्ट, मीन मेथड, MEAN, मीन मेथड। सो मीन ऑफ सबसे पहले हम निकालेंगे 1/4 एंड 1/2, करेक्ट। तो बताइए 1/4 1/2 का मीन बच्चों कैसे निकालोगे, मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है बच्चों। सो दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से 1/4 और 1/2 का एडिशन कैसे करोगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा 1, सो 1 × 1 और प्लस 4 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 2, 1 × 2 करेंगे, ठीक। ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी करके दिखाया था, डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए 1 × 1 1 और प्लस 1 × 2 2 अपॉन में 4, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें 1 + 2 होता है बच्चों कितना 3/4 और डिवाइडेड बाय 2। 3/4 को 2 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3/4 और डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगाएंगे, लेकिन उसके पहले 3/4 डिवाइडेड बाय 2 को हम क्या लिखेंगे 2/1, करेक्ट, 2 को हम क्या लिखेंगे 2/1। अब यहां से देखिए बच्चों ये हो जाएगा 3/4 और डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगाएंगे, 2/1 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। सो यहां से हो गया आपके पास 3 × 1 3, करेक्ट, 3 × 1 = 3 अपॉन में 4 × 2 = 8, ये लीजिए। यानी कि बच्चों 1/4 और 1/2 के बीच में आने वाला फर्स्ट रैशनल नंबर हमें मिल चुका है, दैट इज व्हाट 3/8, करेक्ट। अब थोड़ी देर के पहले अभी हमने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर बच्चों यस एग्जाम्पल नंबर शायद आपको 8 में ही बताया था, यस हमने बताया था अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है A एंड B, करेक्ट, तो इनके बीच में आने वाला रैशनल नंबर क्या होता है A और B का मीन, यानी कि A करो B करो, दोनों को ऐड कर दो A + B/2, और ये जो A + B/2 होता है ये A से ग्रेटर होता है बट B से क्या होता है लेस होता है। चेक कर लीजिए A + B/2 A से ग्रेटर होता है, B से क्या होता है लेस होता है। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों हमारे पास A की जगह क्या था 1/4 था और B की जगह क्या था हमारे पास 1/2 था, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है 3/8, यानी कि दोनों का मीन कितना आ रहा है 3/8। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स ये जो 3/8 है, ठीक, ये 1/4 से ग्रेटर है, लेकिन 1/2 से क्या है ये लेस है।
ठीक, यानी कि 1/4 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर आ चुका और वो कौन है, 3/8 है। करेक्ट। अगर हम इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहें, अभी हमें टोटल 3 निकालने, तभी हम एक निकाल पाए, ओनली 3/8, 1/4 1/2 के बीच में। ठीक, हमें टोटल उसने कितने पूछे, 3। अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा फील करिए बच्चों, ये नंबर लाइन होती है, तो इसको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। ठीक, देखिए बात समझो। यहाँ पर बच्चों आपने देखा है नंबर लाइन पे यहाँ 0 आता है, ठीक, यहाँ कहीं 1 आता है, यहाँ कहीं 2 आता है, ठीक, यहाँ कहीं -1 आता है, यहाँ कहीं -2 आता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए इतना तो सबको पता होगा कि 0 और 1 के बीच में ही 1/4 और 1/2 आएगा। ठीक, अब जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझो। देखो ये इतने पोर्शन को, ये जो 0 1 के बीच में जो पोर्शन है यूनिटी पोर्शन, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए, बात समझिएगा। यहाँ कहीं देखिए 0 जूम कर दिया और कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 1 है। ठीक, अब सुनो, 1/2 को पहले सर्च करो और 1/4 को पहले सर्च करो। ठीक है, कैसे सर्च करें सर? बच्चों ध्यान से चेक करिए, 0 और 1 का अगर आप मीन निकाल लो, है ना, 0 और 1 का अगर आप मीन निकाल लो, ठीक है बच्चों, तो आपको 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से चेक करिए। या फिर अगर हम आपको सिंपल बोले कि 1/2 को शो करना है, तो आप क्या करोगे, 0 और 1 के 2 इक्वल पार्ट्स करोगे। ये हमने आपको बताया था ना, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, याद है आपको? ठीक है, 0 और 1 के हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए, यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट ले लिया। ठीक, अब टोटल कितने पार्ट हो गए, 1 2, और 2 में से अगर आप 1 पार्ट लोगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, 1/2 है भाई। 2 में से कितने पार्ट लिए, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, याद है आपको बच्चों, अगर किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना होता था, हम क्या करते थे, इसके डिनोमिनेटर में जितना होता था उतने हम इक्वल पार्ट्स कर लेते थे यूनिटी में। थोड़ा थोड़ा तो आपको फील है, पीछे पढ़ के आओ कि 1/2 कहाँ आता है, 1/2 का मतलब 0.5, तो वो 0 1 के बीच में तो आता होगा, है ना। तो 0 1 के हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए, है ना, और 2 में से 1 पार्ट लेना है, तो यही वाला पॉइंट तो आएगा, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, 1/2 हमने दिखा दिया, अब 1/4 कहाँ आएगा। ठीक, सो 1/4 दिखाने के लिए बच्चों आप सोचोगे क्या, देखो ये 1/2 दिखाने के लिए आप बात एक और सोच सकते थे। क्या सोच सकते थे, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में यही सोचना ही जो मैं बताने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों। 0 और 1 का अगर आप मीन निकालो, चेक कर लो, 0 और 1 को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, 0 और 1 का मीन आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1/2। चेक कर लो, 0 + 1/2, है ना। अब आप चेक करो बच्चों, पता है आपका 1/4 कैसे आएगा, अगर आप 0 और 1/2 का मीन निकाल लो, मतलब मीन निकालने का मतलब है इसका मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों फाइंड करते हैं। तो 1/4 की लोकेशन और 1/2 की लोकेशन पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको नॉलेज देने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, बताने के तो मैं डायरेक्ट भी आपको बता देता कि यहाँ 1/4 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा। सुनो ध्यान से, अब 0 और 1/2 का मीन निकाल लो। देखो 0 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेक कर लो, तो आपको 0 और 1/2 का मिडिल पॉइंट मिल जाएगा, एकदम मिड वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, 0 + 1/2, 0 में अगर 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 ही आ जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो उतना ही आता है, तो 1/2 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, 2 जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई करेगा तो लो आ गया कितना, 1/4। ठीक है, 2 2 4, 1/4। अब सुनो, यानी कि 0 और 1/2 का जो मीन है, या आप बोल सकते हो इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना, 1/4 है। मैं आपको बच्चों ये दिखाना चाहता था कि नंबर लाइन पे 1/4 और 1/2 की लोकेशन क्या होती है, वो 0 1 के बीच में होती है। अब सुनो हम क्या करेंगे, 1/4 से बड़ा कौन है, 3/8, लेकिन 3/8 1/2 से छोटा है। मतलब समझो बच्चों, मतलब कि ये 1/4 और 1/2 के बीच में एकदम मिडिल में क्या आएगा, 3/8। चेक कर लो, क्यों सर, क्योंकि बच्चों 1/4 और 1/2 का ही तो मीन निकाला था आपने भाई। 1/4 1/2 का मीन निकालोगे तभी तो ये मिडिल पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है ना। सो ये जो मिड पॉइंट है ये किसको बता रहा है, 3/8 को। अब बच्चों आप चेक कर लीजिए, ये जो 3/8 है नंबर लाइन पे, ये 1/4 के राइट में आ रहा है। हमें पता है जो नंबर राइट में आते हैं ना वो बड़े होते हैं, तो चेक करो, वही तो कह रहा था, 3/8 1/4 से बड़ा है, तो 3/8 इज ग्रेटर देन 1/8, सॉरी 3/8 इज ग्रेटर देन 1/4, 1/4 से बड़ा है, लेकिन वो 1/2 से छोटा है। कौन, 3/8, 3/8 1/2 से छोटा है, यानी कि 3/8 को 1/2 के लेफ्ट में आना पड़ेगा। 3/8 1/2 के लेफ्ट में ही तो आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। ठीक है, अब सुनो, ऐसा आ गया, ये पिक्चर यहाँ पे बनी रहने दो, इतना सब कुछ कॉपी करो। अभी मैं आपको और बताता हूँ आगे कि किस तरीके से हम 1/4 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर लेके आएंगे। अभी हम एक लेके आए हैं, कौन है वो, 3/8 है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 और 3/8 का मीन निकाल सकते हैं। ठीक, ध्यान से चेक करिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अनदर रैशनल नंबर यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और ये हम कैसे करेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। बच्चों ध्यान से चेक करो, अब आप 1/4 और 3/8 के बीच में, यानी कि ये वाला पॉइंट आप सर्च करने जा रहे हो, ये वाला। ठीक है, तो 1/4 और 3/8 का मीन निकाल लो, यानी कि 1/4 और प्लस क्या करेंगे, 3/8। चेक कर लो, 1/4 + 3/8 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8।
ठीक। 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 8, एलसीएम कितना है 8 है, ठीक। 8 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 और 3 इंटू 1 करेंगे, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय कितना है 2 है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें 1 इंटू 2 2 होता है और प्लस 3 इंटू 1 3 होता है अपॉन 8, करेक्ट। ये ऐसा हो गया। नाउ डिवाइडेड बाय 2, अब ध्यान दें बच्चों 3 + 2 5 यानी कि 5/8 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 5/8 डिवाइडेड बाय, ध्यान दें स्टूडेंट्स 2 को क्या लिखोगे 2/1, नाउ 5/8, ठीक। अब ये डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगाएंगे और 2/1 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2, करेक्ट। नाउ 5 इंटू 1 5 अपॉन में 8 2 = 16, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ चेक कर लीजिए कितना आ रहा है 5/16 आ रहा है। मतलब समझो, मतलब बच्चों हमने किसके किसके बीच में निकाला, हमने 1/4 और 3/8 का मीन निकाला, तो इनके बीच में आएगा ये, तो यहाँ पे फिल कर दो, ठीक। मतलब समझो यहाँ 1/4, ठीक, और 1/4 से ग्रेटर होगा लेकिन 3/8 से लेस होगा, कौन 5/16। ये देखिए बच्चों 5/16, क्योंकि हमने 1/4 और 3/8 का मीन निकाला था, इसलिए जो 5/16 है ये 1/4 और 3/8 के एकदम मिडिल में आ रहा होगा नंबर लाइन पे, ठीक है ना। सो ये देखिए 1/4 और 3/8 के मिडिल में यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है बच्चों, समझ के बाद। तो यहाँ पे आ रहा होगा क्या 5/16, ठीक। सो यहाँ पे आ रहा होगा ये 5/16, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ जगह तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हम फर्दर 5/16 और 3/8 के बीच में निकाल सकते हैं, या तो 5/16 और 1/4 के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको जूम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम आपको जूम करके भी दिखा सकते हैं, या फिर आइए देखते हैं एनसीईआरटी में कहीं 3/8 और 1/2 के बीच में तो नहीं निकाला है, बात समझो, ये आपकी चॉइस है। हाँ देखिए एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट नंबर एक बार 1/4 और 3/8 का मीन निकाल लिया, तो 5/16 यहाँ पे मिल गया उसको, ठीक है। इसको थोड़ा साफ साफ लिख दें, लोग यहीं पे समझ आ जाएगा। 1/4 और ये क्या है, ये वाला क्या है 3/8 है ना, ये क्या है 1/2 और ये वाला पॉइंट क्या है 5/16 है, तो इसको हम साफ साफ यहाँ पे लिख लेते हैं। लीजिए थोड़ा सा छोटा है बच्चों, एडजस्ट करना। अब देखो, अब आपकी ये चॉइस है कि आप 1/4 और 5/16 के बीच में रैशनल नंबर निकालते हो, या 5/16 और 3/8 के बीच में निकालते हो, या आप 3/8 और 1/2 के बीच में निकालते हो, ठीक है, किसी के बीच में निकाल लो। तो आपकी एनसीईआरटी में क्या किया इन्होंने, एक बार 1/4 3/8 के बीच में निकाला, अब उन्होंने 3/8 और 1/2 के बीच में निकाल लिया। निकाल लो, मर्जी है आपकी, किन्हीं भी दो के बीच में आप निकाल सकते हो, बस फिल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1/4 और 3/8 के बीच में आया था तो हमने फिल किया, यहाँ लगाया ऐसे ग्रेटर और यहाँ लगाया ऐसे लेस, यानी कि 5/16 1/4 से ग्रेटर होगा, ठीक, लेकिन 3/8 से लेस होगा। मतलब 5/16 1/4 के राइट में आता होगा, चेक करो 5/16 1/4 के राइट में आता होगा नंबर लाइन पे, लेकिन 3/8 के लेफ्ट में आता होगा। तो 5/16 3/8 के कहाँ है, लेफ्ट में है। और ध्यान रखना है कि 1/4 और 3/8 के मिडिल में आता होगा, एकदम मिड पे, क्योंकि दोनों का हमने क्या निकाला, मीन निकालने का बच्चों मतलब 2 से डिवाइड किया है ना भाई। किसी भी चीज को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे मिड में ही तो आएगा, ठीक है ना। तो 1/4 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 2 किया था, इसलिए 1/4 और 3/8 के मिडिल में आ रहा है ये। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लिया। चलिए अब हम थर्ड रैशनल नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम थर्ड रैशनल नंबर निकालने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हमने थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया, 3/8 और 1/2 का मीन निकाल लिया, ठीक। यानी कि बच्चों 3/8 ओके और प्लस 1/2 ओके डिवाइडेड बाय 2, ये लीजिए, ओके 3/8 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 8 और 4 का एलसीएम 4 आता है, सॉरी 8 और 2 का एलसीएम 8 और 2 का एलसीएम 8 आता है। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 इंटू 1 और प्लस 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, सो 4 इंटू 1 ओके। नाउ डिवाइडेड बाय 2, 3 इंटू 1 3 और प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन में 8 ओके, और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, 3 + 4 7 7/8 और डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ इक्वल टू लगाते चलिए सब जगह, है ना 2। नाउ सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 7/8 और 2 को आप क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2 को आप 2/1 लिखोगे, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 7/8 और डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगाएंगे और ये हो जाएगा क्या 1/2। नाउ 7 इंटू 1 7 अपॉन 8 2 क्या होगा 16, कितना आ रहा है 7/16। मतलब बच्चों समझो कि जो 7/16 है वो 3/8 और 1/2 के बीच में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिखिए, कैसे लिखेंगे 1/2 यहाँ लिखा, हाँ, और यहाँ पे हम फिल कर देंगे क्या 7/16
16, यानी कि 7/16 3/8 से तो ग्रेटर है, लेकिन 7/16 1/2 से लेस है। इसका मतलब नंबर लाइन पे जब दिखाओगे तो 7/16 3/8 के राइट में आएगा और 1/2 के लेफ्ट में आएगा, लेकिन 3/8 और 1/2 के एकदम मिडिल पॉइंट पे आएगा, क्योंकि 3/8 और 1/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया था तो इसका मिड पॉइंट ही तो मिलेगा। ठीक, तो 3/8 और 1/2 का मिड पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 7/16। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं यही आपका क्या है आंसर है। चेक कर लो 1/4 और 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, 5/16, 3/8 एंड 7/16। 7/8 लिख दिया गलती से मैंने, क्या है 7/16। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या यही आंसर आपकी बुक में आ रहा है 5/16, 3/8, 7/16? यस सर, यही आंसर आ रहा है। और नंबर लाइन पे ये देखिए इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या बुक से आंसर मैच करना ज़रूरी है? ना, बुक से आंसर मैच करना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर चाहते तो 1/4 और 5/16 का भी मीन निकाल देते, है ना। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लो बच्चों मेरी मर्जी होती, मैं 1/4 और 5/16 का अगर मीन निकाल देता, मान लो, ठीक है। सो मैं 1/4 और प्लस 5/16 करता और डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 कर देता, तब क्या होता, 4 और 16 का एलसीएम 16 आता। 16 को 4 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 1 × 4 आएगा 4, और प्लस 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5 × 1 5, है ना। और डिवाइडेड बाय 2 को आप लिखते 2/1, उसके बाद चेक करो 4 + 5 कितना होता है 9/16, 4 + 5 9 अपॉन में 16, और डिवाइड की जगह क्रॉस लगाओगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/2। ओके, 9 × 1 9 अपॉन में 16 2 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। सो 9/32 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 9/32 होता, पता है आपको, वो 1/4 से तो बड़ा होता, ठीक है, वो 1/4 से तो ग्रेटर होता, ठीक है, लेकिन वो 5/16 से लेस होता और 1/4 और 5/16 के मिडल में मिलता। 1/4 और 5/16 के मिडल में यहाँ पे मिलता, ठीक, कितना 9/32। तो मर्जी है आपकी, मैंने आपको टोटल 1 2 3 4 निकाल के दिखा दिए, ठीक। इसी तरीके से अगर आप 5/16 और 3/8 के बीच में निकालते, इसका मीन निकालते, तो यहाँ पे मिलता 5/16 से बड़ा होता, 3/8 से छोटा होता, और 5/16 और 3/8 के मिड वाले पॉइंट पे आता। तो जब ये डायग्राम थोड़ा गंदा होने लगे तो थोड़ा बड़ा बना लिया करो, थोड़ा जूम कर लोगे इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा जूम करके एक नया डायग्राम बना देना। कैसे सर? ऐसे सर, ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/4, है ना, थोड़ी जगह बना लीजिए, क्या दिक्कत है। और यहाँ लिख दीजिएगा 1/2, मतलब जिन दो रैशनल नंबर्स के बीच में करना था वो एंड पॉइंट्स पे लिख दीजिए ऐसे 1/4 1/2। अब ध्यान से चेक करो, इन लोग का मिड कितना आया था सबसे पहले 3/8, ठीक है। फिर हमने 3/8 और 1/4 का मिड लिया था, तो कितना आया था, मिड का मतलब इसका मीन निकाला था, ठीक है। कितना आया था बच्चों, ये आया था 5/16, ठीक। उसके बाद 3/8 1/2 का मिड लिया था, कितना आया था 7/16, ठीक है। उसके बाद अभी भी हमने 5/16 1/4 का मिड लिया, तो यहाँ बैठेगा ये, ठीक है। और ये नंबर कितना है 9/32। लो चेक कर लो, ऐसे करके डायग्राम को थोड़ा जूम बना के हम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो। हालांकि नंबर लाइन पे ऐसा पूछा नहीं गया, बट फिर भी हमने बच्चों सीख लिया, क्या पता एग्जामिनेशन में पूछ ले कि भाई रैशनल नंबर्स निकालो 3 या 4, है ना, और उसको नंबर लाइन पे भी दिखाओ, तो मीन मेथड से निकाल के नंबर लाइन पे हम दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो यहाँ से बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपनी कॉपी में नोट लगाइए। आपकी बुक में देखिए नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कह रहा है यू हैव नोटिस दैट देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स, यानी कि हम नोट लगा लेते हैं अपनी कॉपी में, देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स, देयर आर व्हाट, देयर आर काउंटलेस रैशनल, देयर आर काउंटलेस रैशनल numbers between any two given rational numbers, किन्हीं दिए गए दो रैशनल नंबर्स के बीच में काउंटलेस रैशनल नंबर बच्चों आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 बच्चों हमने फिनिश किया। नाउ एक्सरसाइज 1.2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।